सॉल्यूशन है जो इनके प्लान में ऑलरेडी मैंने सजेस्ट किया इनको, तुम शायद वहाँ नहीं थे। मैंने कहा कि देखो, ड्राउट और फ्लड ये दोनों एक कॉइन की टू साइड्स हैं। जैसे आपके पास एक सिक्का होता है ना, उस सिक्के के दो तो दोनों तरफ अलग अलग दिखते हैं, पर वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। ड्राउट कैसे आता है? ड्राउट आता है जब मिट्टी कट के पानी के साथ बह के और नदी में नीचे जम जाती है, तो जो रिचार्ज है वो नहीं होता और पानी उसके ऊपर से बह के चला जाता है। जब नदी का लेवल ऊपर उठता है तो जो ऊपर से पानी आया अपने मिट्टी के साथ, वो नदी तो ऊंची हो गई है, तो पानी खेतों में जाने लगता है, खेतों में चला जाता है, गाँव में चला जाता है, और वो जो फ्लड है वो भी आ जाता है। तो हिंदुस्तान का ड्राउट एंड फ्लड दोनों एक कॉइन की टू साइड्स हैं। यदि आप ड्राउट का ठीक से इंतजाम कर देंगे तो फ्लड का इंतजाम होने लगेगा। मैंने इनके फ्लड को रोकने के लिए कहा कि ये जो आपका नाला है, हल्ला है, इसको ठीक से ड्रेजिंग करो और जो वाटर का फ्लो है उसको स्लो कर दो। जैसे ही वाटर फ्लो को स्लो करोगे आपका फ्लड का इलाज हो जाएगा। भाई मैंने तो पिछले 42 सालों में continuously I am doing only for drought and flood mitigation, and not only mitigation, adaptation. लोग कैसे अपने अकाल में, दुष्काल में हों। तो मेरा तो जो पिछले 42 साल का अनुभव है उसमें से इतना ही है कि जहाँ समाज कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करता है, वहाँ ड्राउट भी और फ्लड का इंतजाम हो जाता है। आज की मेरी यात्रा में इनका काम मुझे वो वैसा ही कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट का लगता है। इनका काम केवल कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन नहीं है, भले ही थोड़े कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, मुझे मालूम है कि सरकार की टेंडर फेंडर ये सब कॉन्ट्रैक्टर पे ही चलाते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी कम्युनिटी को मैं क्यों कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन, दिस इज़ ए कम्युनिटी ड्रिवन, बिकॉज द कम्युनिटी उसको अपना काम मानती है। जब कम्युनिटी में किसी काम के बारे में सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए और बिलोंगिंगनेस हो जाए तो वो काम उसका हो जाता है। फार्म पॉन्ड्स हैं ये, जब पिछली बार आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृष्ण गौड़ा तो उन्होंने मुझे वहाँ धारवाड़ यूनिवर्सिटी में, हाँ वो तो कल की बात है, गढ़पुरबा की, तो मैं पहले बता रहा हूँ 6-7 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको सब लोग नदी वाला कहते हैं, पानी, ऐसे ही जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही हम बैठे थे। उन्होंने मुझे डॉक्टरेट डिग्री दी थी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो डिग्री के बाद कहने लगे कि हमारे यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट दी है पानी वाली, तो हम अपने राज्य में क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हारा राज्य ना भाग्यवान है। भाग्यवान कहते हैं जो बहुत ब्लेस्ड होता है, जिसके पास सब कुछ होता है। तो फॉर्चुनेट है, आपको पानी भी मिला है, मिट्टी काली है, अच्छी है, तो आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं। पर ब्लेस्ड लोग जब बिगड़ जाते हैं फिर उसका इलाज नहीं होता। मैंने कहा आप भगवान के लाडले बेटे होकर बिगड़ गए हैं। पानी का आपको कहाँ कौन सी फसलें बोनी है, नहीं बोनी है, आपका क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ टूट गया है। पुराने ज़माने में कर्नाटक का फार्मर अपना सारा रेन पैटर्न को क्रॉप पैटर्न के साथ जोड़ उसका लिंक रखता था, अब नहीं रखता। अब किसान को पता ही नहीं है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि जब से क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस हुई है, जब से जो इरेटिक रेन्स हुई हैं वो बेमौसम होने लगी हैं। तो हम ऐसे ही हंसते हंसते हमने कहा कि भाई आप ये जो पानी है यदि लोगों के खेत में रुकवा दोगे, और मैंने एक बड़ा सिंपल सा उनको फार्मूला कहा कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। बारिश आने से पहले जो लोग पाल बांध लेते हैं वो कभी बेपानी नहीं होते। तो उस वक़्त उन्होंने ये जो ग्राम भाग्य योजना बनाई थी, उसमें से बहुत सारे कृषि भाग्य बनाई थी, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ उस टाइम में हम देखे। अभी भी मेरा सुझाव ये है, मैंने चलते चलते कल उनसे बहुत लंबी बात हुई, कल हम वहाँ घटप्रभा में थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो यार, तुमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे अच्छा काम किया, अभी तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो अभी तो फाइनेंस लाना आपका काम है, तो ज़रा भारत सरकार को जल्दी से
प्रस्ताव दे दो, तो उन्होंने फिर अपने प्रस्ताव के बारे में मुझे बताया, पूरा डिटेल बताया कि हमने इतना प्रस्ताव दे दिया, ये कर दिया। हम 2 लोग गए थे, प्रियंक खड़गे और ये मिलने, तो उस पर काफ़ी हम तेज़ी से चल रहे हैं। और उसने कहा कि मैं खुद पूरे प्रदेश का एक एक रात रुक के सारे ज़िलों का दौरा कर रहा हूँ कि कहाँ ड्राउट का कैसा, और अपने अफसरों से बातचीत कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अफसर तो आपको अच्छी सलाह देंगे ही, पर यदि आपको अपने राज्य को इस ड्राउट फ्री करना है तो कोशिश करो कि भारत सरकार से जल्दी से, भाई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जितना लाना ले आओ, पर कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के मॉडल पर अब आपको मूव करना चाहिए। उस ज़माने में आपने प्राइवेट फार्म लैंड पर बनाए थे, अब आप उसको उससे अगले स्टेप पे जाना है। भाई आपने निजी खेत में जो कुछ किया वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको पूरे कम्युनिटी के लेवल पे जाना है। तो जो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं आपकी, जैसे ये जो क्या नाम है, हल्ला का नाम है तुम्हारा, बैनियाली हल्ला, हाँ, ये कम्युनिटी ड्रिवन है, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, पूरी कम्युनिटी का है। तो अब आपको जो कम्युनिटी के छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ये कर्नाटक की सारी स्ट्रीम सूख रही हैं, मर रही हैं बेपानी होके, अब इनको ड्रेजिंग करके इनको रिजुनेट करने का काम करना चाहिए। तो उनको पसंद तो आया, पर देखते हैं सरकार में कैसे होता है। मेरा तो भाई, मैं तो बिना कंसल्टेंसी लिए सलाह देता रहता हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी से कंसल्टेंसी नहीं ली। आप थोड़ा बोल दीजिए।